क्वेश्चन क्या है? इफ ए नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 75 to 85 देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेस। तो यहाँ देख रहे हैं नंबर कितना इंक्रीज कर रहा है। ये नंबर में परसेंटेज पूछ रहा है कितना इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर में 10 पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, परसेंटेज में कैसे होगा? तो पहले यहाँ लिखना पड़ेगा नंबर इक्वल टू कितना 85 हो गया ना, पहले 75 था, तो अब घटाओगे तो कितना आएगा 10। उसके बाद परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीजेस। तो परसेंटेज निकाले ओरिजिनल नीचे होता है। उसके बाद कितना इंक्रीज किया वो ऊपर होगा। अब परसेंटेज के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इंक्रीज कितना किया 10, है ना। और ओरिजिनल में कितना नंबर था तुम्हारा? पहले 75 था ना, पहले इतना था, ओरिजिनल वाला नीचे रखा है। उसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 से 3 बार है, 25 से 4 बार में देखो तो 40/3 आ रहा है क्या? हम्म, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो अब। इफ वेट ऑफ 65 kg reduced to इतना, then find the percentage of reduction। रिडक्शन मतलब तो कम है, ठीक है। हाँ, रिड्यूस से ही बनाता है, रिड्यूस वर्ड है, इसी का है रिडक्शन, मतलब कोई चीज में कमी। तुम खुद देखो ना, पहले तुम्हारा वजन कितना था? 65 किलो था, अभी 60 किलो हो गया है ना। तो देन फाइंड द परसेंटेज, हम बता देंगे सबका वेट। इसका तो नजदीक बताया है, सबका बता देंगे। चलो पढ़ लिया थोड़ा सा, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो पहले देखो इसके वेट में कितना कमी है, 65 से 60 लाना है, मतलब हुआ है। तो अब देखना है कितना कमी हुआ है, तो इसको परसेंटेज पूछा है। तो कोई चीज का परसेंटेज निकालने के लिए पहले ओरिजिनल को नीचे लिखा जाता है, ठीक है, इंटू 100 करना पड़ता है। उसके बाद इसका कितना गैपिंग हुआ दोनों के बीच में वो लिखना पड़ता है। तो दोनों के बीच में गैपिंग कितना हुआ, घटाने के बाद मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5, 5 के ऊपर हो जाएगा 5। ओरिजिनल कितना था हम लोग का? 65 इंटू 100, 13 बार में 5 से 13 बार में कट गया। अब ये 100/13, उसका जो परसेंटेज है डेसिमल में कर लेना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो बताते हैं ना, पहले समझ लो फिर नोट कर ला, पहले समझ लो सब। क्या लिखा है? देयर आर 56 टीचर इन ए स्कूल, आउट ऑफ देम 42 आर फीमेल टीचर, ठीक है। तो बताना है कि मेल टीचर कितने उसमें। तो पहले बात की टोटल टीचर में से ये घटा दो, तो वो नंबर मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें मेल टीचर का रेशियो निकालना है, सबका रेशियो निकालना था। पहले तुमको जानना पड़ेगा पहला ही बना रहे हैं एक नंबर पे, मान लो इसका हम लोग बना रहे हैं मेल टीचर टू फीमेल टीचर। मेल टीचर कितना है वो निकाल लो पहले। टोटल टीचर 56 है ना, उसमें से घटाओगे तो कितना है? 6, 6 में 4 के 14 होगा, ठीक है, 14 हो गया। उसके बाद फिर उसमें फीमेल टीचर कितने हैं? फीमेल को क्या, मेल को नीचे रखना है ऊपर ना, फीमेल को नीचे रखना है ना। तो फीमेल टीचर कितना? 42 है ना, ये नीचे आ जाएगा। ये कट गए 3 बार में, तो आ गया 1:3। पहले एक नोट कर लीजिए। हर चीज के एज बनाया गया ना। हाई दोनों हटा दो, ये हो गया। सी नंबर में एक और था, मेल टीचर को 2 के, है ना। मेल टीचर कितने हैं थे हम लोग के? 42, 14, 14 था ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो फीमेल था। घटाने के बाद हम लोग आया था 14 आया था ना आदिल। और टोटल नंबर ऑफ टीचर 56। ठीक है, 1:4 आएगा ना।
जो रेगुलर ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा कि आप लोग टाइम में बुरा वक्त ना आ जाए, ठीक है। तो अगर ये घबराया ना तो कुछ भी नहीं कर सकते आगे चल के। घर वाला पैसा लगा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करें, पढ़ना आप ही को है। अब जितने भी इंजीनियरिंग करते हैं चाहे मेडिकल करते हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है, ऐसे ही बात पढ़ते पढ़ते कहाँ अचानक एडमिशन ले लिया, बिना प्लानिंग के एडमिशन लोगा तो घबरा जाएगा सब। पैसा का टेंशन नहीं लेना है, कमाने का टेंशन नहीं लेना है। दूसरा जो वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक कमाओगे, हर लोग को कमाना है दुनिया में, पैदा हो गए कमाना है, ये सेंस रखना है। और दूसरी बात ये कि बिना पेपर दे आप कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब नॉर्मल बाहर भी जाएगा, मिनिमम मिनिमम मैट्रिक, मतलब मैट्रिक करोगे तो नॉन एजुकेशन मांगता है, इंटर मिनिमम मांगता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, मिनिमम सबको इंटर करना ही करना है। जब दिमाग बढ़ गया तो इंटर करना ही है। घर वाला गेट तक छोड़ेगा, बस उसका अंदर हम ही को जाना है। सोचो मंजर कैसा, अकेले रूम में बैठे हो, सब एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हो, टीचर कोई और है जो एग्जाम ले रहा है, क्वेश्चन पेपर कहीं और जा रहा है, कॉपी कहीं और जा रहा है चेक करने, हर रिश्तेदार पूरा इंतजार किए हैं, इनकी बेटी एक बार एग्जाम देने वाली दे रही है मैट्रिक का, इनका बेटा दे रहा है इस बार, तो क्या हालात होगा सोचिए उस रूम में, कैसी माहौल। अभी 8वां 9वां का देते हो सब, क्योंकि सब पहचान का टीचर रहता है, सब पहचान के लोग रहते हैं स्कूल में, तो इतना घबरा जाते हो। और जहाँ पे कोई पहचान का नहीं रहा वहां का सोचोगे, खुद फील करना। और नहीं तो कभी एग्जाम होने वाला ना इंटर के 1 तारीख से, तो सेंटरवा के आगे पीछे थोड़ा घूमना। और कोई झुट्टो के जाकर एक दिन लड़ गया, जब झुट्टो कागज वो दे देगा ना, लेगा यार बोला गलती दी है लेकर रख लेगा भाई, क्यों तो हमको दे दे, हम ही को दे दे, बोला गलती क्यों नहीं है, इतना मतलब ये टेंशन हो जाता है, वो गलत भी सही लगने लगता है। बोर्ड ऐसा चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, स्कूल का एग्जाम अलग होता है, बोर्ड का एग्जाम अलग होता है, क्योंकि वहां पे दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता है हर एक लोग को, समझे। हम एहसास किए हैं ना ये चीज, तब एहसास अगर पढ़ाई से अच्छा दुनिया में कोनो चीज नहीं है। दो चीज हमेशा, दो चीज पे ज्यादा दुनिया में फोकस करना, एक सेहत पे अपने, पढ़ाई पर, ये दोनों संभाल लो, पहले इसको संभालना ये जरूरी है, उसके बाद इस दोनों को मिलाते हो तब आगे बढ़ना, ये नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तुम खुद देखो ना, एक बूढ़ा इंसान को बोला ना, उससे पूछो ना, वो भी जीने का शौक उसके पास भी, हमको भी एक बार वापस बचपना आया था, जवानी एक बार और आया था, बहुत जी लेते हैं, तेरे कहीं ना कहीं सेहत से वो मार खा रहे हो, सेहत इतना इंपॉर्टेंट है एक चीज। और दूसरी उसके बाद पढ़ाई, एक एक लोग को देखोगे हम खूब स्मार्ट स्मार्ट लोग है, एजुकेशन नहीं है, कोई काम का नहीं है। एक एक लोग को देखोगे कुछ नहीं उसके अंदर, बोला चेहरा एक बार इंप्रेस कर लगा देना, चेहरा एक बार इंप्रेस करता है, उसके बाद क्या होगा, फिर आपके एजुकेशन देखा जाएगा, जाइए स्टेज पे कुछ बोल के दिखाइए, या आप कितना क्वालिफाई किए एग्जाम। आप अगर क्वालिफाई करके कोई नौकरी ले रहे हो ना, क्वालिफाई करके एग्जाम दे कोई नौकरी ले रहे हो और 30,000 पर मंथ लिए, एक इंसान 1 लाख रुपया कमा रहा है पर मंथ, ये ज्यादा पावर है, क्योंकि ये एग्जाम निकाला है, एग्जाम निकालना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, देखो टैग लग जाएगा आपके ऊपर, आपने इतने लाख लोगों को पीछे करके आपने जीता है, ये दोनों में बहुत फर्क हो गया। तो इसीलिए कभी भी लड़ना सीखो, लड़ना, एग्जाम भीड़ में बैठ के एग्जाम दो, फेल हो कोई मतलब नहीं, क्या दिक्कत है, फेलन के मैराथन में अगला साल देंगे फिर, लेकिन लेकिन हार नहीं मानना, जीत के ही आना है। तो कहना मैं इसके चक्कर में लो, अभी से तैयारी करो गवर्नमेंट का ही, गवर्नमेंट में क्या है ना, बैठने से कोई फायदा नहीं, आप नौकरी पे ड्यूटी पे जाओ या ना, आपको सैलरी आता रहेगा। इस तरह बाहर में सऊदी में चाहे इंडिया में कहीं भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो ना, उसमें दिक्कत ये है कि कब कंपनी वाले निकाले कोई गारंटी नहीं है, और एक बार अगर कंपनी वाले निकाल दिया ना, तो 2 महीना तक उल्टा गिनती गिन दोगे, कोई भी इंसान हो। आज हम आपके सामने खड़े हैं तो एजुकेशन के बल पर खड़े हैं, मेरे पास एजुकेशन नहीं होता था, आज खड़े होते, कोई रुकता है या नहीं रुकता। तो कहने का मतलब है कोई भी फिल्म उतरने से पहले उसमें गहराई तक जाना पड़ता है, ये पता करने के लिए कितना उसमें आपको जरूरत है। इसीलिए हर दिन लोग, अब यही लोग है, कौन क्या बने किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन किसी में कोई अच्छा जगह मिल जाए तो सारे जितने लोग हैं सबको हेल्प करेगा वो आगे चल के। तो हम चाह रहे हैं सारे लोग आगे बढ़े, सारे लोग, सबका दिमाग बहुत अच्छा है, 24 घंटा सबको मिल रहा है, बनाने वाले ने सबका दिमाग इक्वल बनाया है, लेकिन किसी ने यूज किया किसी ने छोड़ दिया। इसीलिए यूज जितना दिमाग करोगे ना उतना तेज हो जाओगे,
हाँ, एक बार अगर दिमाग तेज हो गया ना, दुनिया कोई भी इंसान तुमको पकड़ नहीं सकता है ना, कोई तुमको कंट्रोल कर अंदर रख नहीं सकता है। तो माइंड से चलना है ना, माइंड से, इन्हें के पीछे पीछे नहीं, भीड़ के पीछे चल वीडियो बन रहेगा, भीड़ को अपने पीछे लेके चलो। ये तब होगा, लोग बोलता है ना पैसा का कोई अहमियत नहीं होता है, ये कहने के लिए पहले पैसा कमाना पड़ता है। उसी तरह पढ़ाई को डरवाने के लिए पढ़ाई के ऊपर पहले चढ़ना पड़ेगा दबा के एकदम, तब जाकर होगा, खाली ऐसे बोलने से नहीं होगा ना। 5%, 28%, ठीक है। तो यहाँ पे किसका आउट ऑफ 500, यानी 500 में इतना नंबर परसेंटेज वाला है। तो एक चीज सबसे आसान ट्रिक बता दे रहा बनाने का, ये 28 लिखना, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगा देना, परसेंटेज की 100 दे देना, और ये टोटल कितना हम लोग का था 500, दो जो कैंसिल हो गया, 5 चल 4 5 10 14 140 मार्क्स। यानी कि कोई पूछेगा कि नंबर कितना है 500 में, तो 140 नंबर है, अब परसेंटेज पूछेगा तो 28%, यही नंबर परसेंटेज में डिफरेंस है, बस समझना। तो यहाँ से हम लोग क्या लें, नंबर निकाले, 140 नंबर उसका आया है, ठीक। उसके बाद फेल इन द एग्जामिनेशन ऑफ 10 मार्क्स, 10 नंबर से वो फेल कर गया है, 10 नंबर से फेल कर गया, पूछ रहा है कितना नंबर पास किया है, करेगा। तो याद करना, जब ये 140 नंबर आया है और 10 नंबर से फेल किया है, 10 नंबर से फेल किया है, तो 10 नंबर अगर ऐड कर दें, 150 अगर आगे रहता तो पास कर गया रहता वो, है ना। नॉर्मल चीज, 10 नंबर से फेल किया और तुम्हारा नंबर आया 140, तो कितना नंबर और आता तो पास कर जाता वो। माइंड से सोचो, नॉर्मल चीज है, 10 नंबर और उसको मिल गया तो पास हो जाता। 140 नंबर आया है, 10 नंबर ऐड करना है तो मालूम चलेगा पासिंग मार्क्स, वही पूछा पासिंग मार्क्स कितने हैं, लिखा ना यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो पासिंग मार्क इक्वल टू लिख देना यहाँ पे, पासिंग मार्क इक्वल टू 140 प्लस 10 इक्वल टू 150, इतना नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए। फिर उससे पूछ रहा है कि परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये है, टोटल नंबर नीचे लिख दो, 500 है ना टोटल पेपर 500 का, और उसका नंबर कितना है, पासिंग मार्क्स का पूछा ना, पासिंग मार्क्स कितना है तुम्हारा 150, परसेंटेज का 100 लेना पड़ता है, दो जो दो कैंसिल, 5 से 15 30%, यानी कि इस एग्जाम को पास करने में 30 मार्क्स चाहिए, आया उसका 28 मार्क्स परसेंटेज में। अब नोट कर लीजिए, तो क्या किया था सबसे पहले देख लो, 525 टोटल नीचे रहेगा, और उसके बाद घटा के बता दिए कितना हट किए हैं, तो 441 घटाने के बाद है इसमें 84, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया गया 34%।